जन्मदिन पर माँ बेटे ने लिया संकल्प। रक्तदान, देहदान या अंगदान कुछ ऐसे महान शब्द हैं जिनका संकल्प अगर हर कोई अपने जीवन में धारण कर ले तो कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। मानव सेवा का यही ध्येय रखते एक माँ और उसके पुत्र ने अंगदान करने की शपथ लेते हुए समाज में अपनी इस पुनीत पहल से जीवन का संदेश दिया है। खास बात यह है कि अपने सालगिरह पर ही एक युवक ने और उसकी माता ने यह संकल्प धारण किया है। बिहार में लागू हुआ 75% आरक्षण। बिहार में अब 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर गजट प्रकाशित कर दिया है। यानी अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति, जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार 21 नवंबर से इसे लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15% का इजाफा किया है। मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने मधुबनी में 5 लोगों को कुचला। बिहार के मधुबनी में मंगलवार 21 नवंबर की सुबह मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने फुलपरास पुरवारी टोला के पास 5 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना सुबह के करीब 7 से 8 बजे के आसपास की है। मधुबनी के डीएम अरविंद कुमार ने फोन पर 3 की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 2 लोग घायल हुए हैं, उन्हें एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा गया है। 113 रुपए लेने के चक्कर में गवा दिए 4.9 लाख। दिल्ली में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कैब कंपनी की कैब सर्विस से रिफंड मांगने के लिए कॉल करना डॉक्टर को भारी पड़ गया। इस तरह डॉक्टर ने 113 रुपए रिफंड लेने के चक्कर में 4.9 लाख रुपए गवा दिए। सफदरजंग एन्क्लेव के अर्जुन नगर के डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने कहा कि वह कैब सेवा के ग्राहक सेवा से संपर्क करने के लिए तुरंत इंटरनेट पर सर्च कर एक फ़ोन नंबर निकाला जो कैब कंपनी का होने का दावा कर रहा था। उस नंबर पर उन्होंने फ़ोन किया। कॉल का जवाब देने वाले व्यक्ति ने खुद को कैब सेवा का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बताया और उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा। अपना OTP शेयर कर दिया। सन के पिता ने दिल दहलाने वाली घटना को दिया अंजाम। दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके के वजीरपुर JJ कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। खबर यह है कि एक पिता ने अपने 2 और 5 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या की कोशिश के बाद खुद की भी आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना के दौरान 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 साल का बच्चा और उसका पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। घटना की सूचना मिलते ही भारत नगर थाना पुलिस और तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आतिशी का चीफ सेक्रेटरी पर गंभीर आरोप। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड और राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव के आदेश पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त 2023 से जल बोर्ड के सारे फंड बंद कर दिए हैं। वित्त मंत्री के लिखित आदेश के बाद भी मुख्य सचिव नरेश कुमार कोई फंड जारी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली एम्स में 2 से 3 साल बाद की मिल रही तारीख। साल बाद की तारीख देने लग जाएं तो इस बात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर आम मरीजों को कितना सहज और सस्ते इलाज होता होगा। एम्स के मरीजों का यह हाल उस समय है जब एम्स प्रशासन इस बात का दावा करते नहीं थकता कि वो एक दिन के अंदर मरीजों का अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में MRI जांच के लिए पहुंच रहे मरीजों को 2026 की तारीख दी जाने लगी। एम्स में अल्ट्रासाउंड के लिए एक मरीज को जनवरी 2025 का डेट दिया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए 2026 की तारीख देने का मामला सामने आया था। कमलनाथ की हार जीत पर लगी शर्त। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने के बाद अब सभी को 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। इसी में पूरे प्रदेश की नजर छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट विवेक बंटी साहू से है। दोनों ही नेताओं के बीच हार जीत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच छिंदवाड़ा में 2 व्यापारियों ने दोनों पार्टियों के नेताओं की हार जीत को लेकर 10 लाख रुपए की शर्त लगाई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है।
मासूम को गर्म सलाखों से 51 बार दागा गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले शहडोल में एक कुरीति के चलते दुधमुहे बच्चे के शरीर को 51 बार गर्म सलाखों से दागा गया। मासूम अब शहडोल मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बताते हैं कि मासूम को 1.5 माह के अंदर उसके परिजनों ने अंधविश्वास के फेर में दूसरी बार गर्म सलाखों से दगवाया है। आदिवासी बाहुल शहडोल जिले में आज भी झाड़ फूक दगना प्रथा जारी है। अंधविश्वास के चलते इलाज के नाम पर मासूम बच्चों को गर्म सलाखों से दागने के दर्जनों मामले जिले में सामने आ चुके हैं। नाबालिग लड़की का अपहरण के बाद गैंगरेप। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच चुनावी घमासान जारी है, जहां अशोक गहलोत सरकार पर बीजेपी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हो रही है। वहीं दूसरी ओर कुचामन जिले के लाडनू पुलिस थाना क्षेत्र से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग सहित 3 युवकों ने 16 साल की नाबालिग बच्ची को घर से किडनैप कर लिया। इसके बाद उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग लाडनू के सरकारी अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। तबाही मचा रहा 42 हाथियों का झुंड। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडिये में सोमवार को जंगली हाथियों के झुंड ने एक 55 वर्षीय शख्स और उसकी 7 साल की पोती को कुचलकर मार डाला। झुंड में 42 हाथी हैं, जो धनबाद और गिरिडीह के इलाके में पिछले 15 दिनों से तबाही मचा रहे हैं। बताया गया कि रविवार की रात हाथियों का ये झुंड धनबाद के टुंडी प्रखंड क्षेत्र से निकलकर गिरिडीह के गांडिये प्रखंड के गांव में पहुंचा। सोमवार सुबह अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बोना बागडीही इलाके में हाथियों का झुंड फसलों को रौंद रहा था। तब ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। किसने क्या षड्यंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम नक्सली हमले की जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने NIA की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब राज्य की पुलिस झीरम नक्सली हमले के पीछे षड्यंत्र की जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज रास्ता साफ हो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के युवक को हिरासत में लिया। दिल्ली में करीब 2 महीने पहले एक फ्लाईओवर पर खालिस्तान समर्थक भित्ति चित्र पाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हरियाणा से एक युवक को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि हिरासत में लिए गए युवक को लेकर संदेह है कि उसी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के कहने पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में इस तरह के चित्र उकेरे थे। पन्नू प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंजाब में छापेमारी जारी है। कश्मीरी गेट फ्लाईओवर पर खालिस्तान के समर्थन में और भारत विरोधी नारे लिखे पाए जाने के बाद पुलिस ने 27 सितंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। राम रहीम फिर पैरोल पर। रेप मामले में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम फिर जेल से बाहर निकलने वाला है। राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिली है। राम रहीम यूपी के बागपत के वरनावा आश्रम में 21 दिन गुजारेगा। संभावना है कि डेरा प्रमुख के साथ उसकी मुंह बोली बेटी हरिप्रीत भी आएगी। फरलो मंजूर होने के बाद उसके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और आश्रम में उसके आने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बाइक सवार बदमाशों ने घर पर फेंका पेट्रोल बम। पूरी दुनिया अपने खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर उदयपुर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। उदयपुर में दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने एक घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया, जिससे मौके पर आग लग गई। इस घटना से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में दहशत फैल गई। इस दौरान एक युवक ने मौके पर पिस्टल निकालकर लोगों को डराने की भी कोशिश की। इसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें घटना साफ दिखाई दे रही है। घटना के बाद 2 थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंडो कैनेडियन समुदाय का रिक्लेम स्वस्तिक अभियान। कनाडा में यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि के बाद कनाडाई अधिकारियों ने नाजी स्वस्तिक प्रतीक के इस्तेमाल के खिलाफ कदम उठाया था। इसको लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसे नेताओं ने भी निंदा की है। हालांकि अब इस प्रतीक को हिंदू पवित्र प्रतीक स्वस्तिक के साथ जोड़ने से रोकने और दोबारा हासिल करने के लिए इंडो कनाडाई समुदाय संगठन ने एक अभियान शुरू किया है। इंडो कनाडाई समुदाय ने स्वस्तिक के इस्तेमाल किए जाने पर आपराधिक आरोप को लेकर आपत्ति जताई है।
पन्नू को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की उठाई मांग। अमेरिका में भारतवंशी प्रवासियों के पैनल ने एयर इंडिया से उड़ान भरने वाले लोगों को धमकी देने वाले वीडियो संदेश जारी करने के लिए आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू और उसके प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस को नो फ्लाई सूची में शामिल करने की मांग की है। भारतीय अमेरिकी और भारतीय कनाडाई लोगों के एक संगठन फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज की तरफ से आयोजित पैनल चर्चा में शामिल प्रतिभागियों ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकारें SFJ के अलगाववादी सिख नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इजरायल ने लश्कर-ए-तैयबा को किया बैन। इजरायल ने मुंबई हमले के जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया है। भारत में इजरायली के दूतावास ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मुंबई आतंकी हमले 26/11 को 15 साल पूरे हो जाएंगे। इजरायली दूतावास ने कहा, हमने ये फैसला भारत के कहने पर नहीं किया, लेकिन फिर भी हम सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। अब लश्कर-ए-तैयबा को इजरायल में आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया जाएगा। हमास ने इजरायली महिला के सिर पर मारी गोली। हमास के साथ जंग के बीच इजरायल ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें हमास ने एक बंदूकधारी लड़ाके ने इजरायली एक महिला को मार डाला। ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब हमास ने गाजा से सटे इजरायल के इलाके में हमला किया था। वीडियो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का बताया गया है। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि लड़ाके ने महिला के सिर पर बंदूक रखकर गोली चला दी। इजरायल की विदेश मंत्रालय की ओर से हैंडल किए जा रहे एक्स अकाउंट से इस वीडियो को साझा किया गया है। इमरान खान ने बर्बाद कर दी मेरी शादीशुदा जिंदगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान जेल में बंद है, लेकिन उनसे जुड़े विवाद कम नहीं हो रहे हैं। राजनीति से लेकर उनकी निजी जिंदगी तक से जुड़े नए नए विवाद रोज सामने आते जा रहे हैं। जब इमरान की पत्नी बुशरा बीवी के पूर्व पति खावर मानेका ने इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ही उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की है। मेरा पत्नी से 28 साल का था, हम हंसते खेलते अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इमरान ने सब बर्बाद कर दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।